हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था, लेकिन आज हमारा टॉपिक है, यदि हमारे एग्जाम में संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित प्रश्न अगर पूछे तो हम उसे कैसे सेकंडों में हल करेंगे दोस्तों, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे दिया आपको योग और यहाँ पे दे दिया संख्याओं का अंतर। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपने बचपन से पढ़ा है। हम जानते हैं पहली संख्या हम x, हमारी दूसरी संख्या y, तो यहाँ पे योग बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आप कर लेंगे 80, सभी जानते हैं, आप सबको पता होगा। और अंतर कर लेंगे x माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 20। तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा वाई वाई से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। 2x बराबर हो जाएगा ये हमारा 80 20 100। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 50। आप कहेंगे हमारी पहली संख्या क्या मिल गई, 50 मिल गई। तो उसी तरह हम y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 80 में से यही हम 50 घटा लेंगे। तो आप कहेंगे 80 में से 50 जाएगा, आप कहेंगे 30, यानी ये आपका y का मान मिल गया कितना 25 और x का मान कितना मिल गया 50। तो हमें संख्याएं पूछ रहा था, तो आप कह देंगे कि हमारी संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हमारी 50 और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई y हो गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बेसिक है, ये बेसिक तरीका है, इसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सेकंडों वाली ट्रिक आपको बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको आता है। देखिए अब इसे हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का योग, योग दिया है, अब पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बड़ी संख्या। दोस्तों तब बड़ी संख्या, तो दोस्तों बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर, यानी योग कर लीजिए और प्लस अंतर कितना है 20। तो योग प्लस अंतर बटा में 2 कर लीजिए। अब देखिए 80 20 हो जाएगा 100, 100 में 2 का भाग करेंगे हो गया 50। तो यानी आप कहेंगे कि बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 50। तो फिर यहाँ पे छोटी संख्या निकाल लीजिए। तो छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर बटा में 2। जब छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, योग में से अंतर घटा लेंगे और बटा में 2 कर देंगे। तो 80 20 हो गया, सॉरी, तो 80 में से 20 जाएगा, हो जाएगा हमारा 60 और 60 का आधा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 30। तो आप कहेंगे कि बड़ी संख्या हमारी 50 हो गई और छोटी संख्या हमारी 30 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी ट्रिक। तो बड़ी संख्या मतलब क्या, प्लस, अगर बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यदि छोटी संख्या पूछे तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 और 30, यानी 50 व 30। बड़ी संख्या हमारी 50 और छोटी संख्या हमारी 30। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दिया है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बेसिक का सहारा नहीं लेंगे, यक्स और वाई मान के हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो बहुत पुरानी पुरानी जो है तरीका है, उसको हम उस तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हम ट्रिक से इसको जो है कैसे हम सेकंडों में उड़ाते हैं। तो देखिए दिया है दो संख्याओं का योग, अंतर दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो आप सीधे जो है बड़ी संख्या लिखिए। बड़ी संख्या आपने ऊपर पहले कैसे किया, बड़ी संख्या बराबर योग और प्लस अंतर, यानी योग कितना हमारा 40 है प्लस अंतर, अंतर कितना हमारा 6 है। तो योग प्लस अंतर बटा में 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 40 6 46, 46 बटा में 2 आप कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 23। आप कहेंगे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 23। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी बड़ी का मतलब क्या होता है प्लस। अगर आपसे ये कहे कि छोटी संख्या, अगर आपसे कहे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, अब इसी योग में से अंतर को घटा लेंगे, यानी इसी योग में से अंतर को घटा लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी, छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी छोटी संख्या मिल जाएगी। लेकिन आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जब बड़ी संख्या पूछी तो उसका मतलब प्लस, और जब छोटी संख्या पूछे तो उसका मतलब माइनस। तो हमारी बड़ी संख्या हो गई 23, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है यदि दो धन पूर्णांकों का योग 70 है तथा उनका अंतर 10 है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे योग भी दिया है, अंतर भी दिया है और आपसे पूछ रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बेसिक, तो हम बेसिक से भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी y, ये हो गया हमारा 70, योग हो गया 70 हमारा।
और अंतर आप कहेंगे x माइनस वाई बराबर होगा 10। तो आप क्या करेंगे, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2x बराबर हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। आप कहेंगे कि x का मान कितना होगा, यानी पहली संख्या हमारी कौन मिल गई, क्या मिल गई, 40 मिल गई। तो उसी तरह हम y का मान निकालेंगे, तो 70 में से 40 घटा लेंगे, तो ये हमारा y का मान कितना हो जाएगा, 30। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि x का मान 40 और y का मान 30। आपसे पूछ रहा है गुणनफल, यानी x गुणे y, यही पूछ रहा है। तो आप 40 और गुणे 30 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1200। तो यानी आप कहेंगे कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 1200 होगा। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक तरीका है, इसको ये सिर्फ बेसिक तरीका है, इसको सिर्फ हम घर पे लगाएंगे या किसी को बताना होगा तब बताएंगे, लेकिन एग्जाम में दोस्तों हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में सिर्फ जो है शॉर्ट ट्रिक चलेगी। कैसे चलेगी, देखिए यहाँ पे दे दिया है योग दिया है 70 और अंतर दिया है 10। तो आप जानते हैं बड़ी संख्या, आप निकाल लीजिए। बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटा में 2, यानी योग 70 और अंतर दिया है 10 और बटा में 2 कर दीजिए। तो 70 10 हो जाएगा हमारा 80, 80 बटा में 2 ये हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, हमारी बड़ी संख्या मिल गई 40। तो आप छोटी संख्या निकाल लो। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योग माइनस अंतर, यानी 70 माइनस 10 कर लीजिए, योग माइनस अंतर बटा में 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 60 और 60 में 2 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 30। तो आपसे गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल क्या, पहली संख्या हमारी मिल गई 40 और दूसरी संख्या मिल गई हमारी 30। तो 40 गुणे 30 कर दीजिए, 40 गुना में 30, ये हो जाएगा हमारा 1200 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, है ना कितना आसान, बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। देखिए सिर्फ आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, या आप चाहेंगे तो सिर्फ देखते ही आंसर बता देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या आ गई 40, छोटी संख्या आ गई 30। तो अगर गुणनफल पूछ रहा है तो 4 3 12, यानी 40 में 30 का गुणा करेंगे आ जाएगा 1200। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों दिया है यदि दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपको संख्या मालूम हो जाएगी, यानी यदि आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान आप निकाल लिए तो उनका वर्ग करके जोड़ देना है, तो हमें क्या, उनके वर्गों का योग मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बेसिक्स नहीं लगाएंगे दोस्तों, सिर्फ इसको हम ट्रिक से ही लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का योग 24 है, तो आप जानते हैं औसत का एक फार्मूला होता है, औसत बराबर, आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग और बटा में कुल पदों की संख्या यानी 2। आप कह देंगे कि हो जाएगा 12, यानी आप कहेंगे 12 जो क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 12 इसका औसत। औसत मतलब दोस्तों मध्यमान, ये मध्यमान हो जाएगा, यानी ये कहेंगे औसत जो 12 आया है ये बीच की संख्या है। तो 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, और 12 के पहले क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये बीच में होगा ना। तो यही हमारी संख्या मिल गई, ये हमारी पहली संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उनके वर्गों का योग। जब आपकी पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या 13 हो गई, ठीक है, तो वर्गों का योग पूछेगा। तो आप जानते हैं कि 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121, और प्लस कर दीजिए 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169। तो इसको आप जोड़ लेंगे दोस्तों, 9 1 10 हो जाएगा और 6 2 8 1 9, ये हो जाएगा 2। आप कहेंगे कि संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 290 होगा। तो दोस्तों है ना कितना आसान, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 290। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है तो दोनों संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 36 और उनका योग दे दिया है 13। तो अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा। ठीक है, यानी हमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले किए हैं वैसे करिए। देखिए तो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे योग दे दिया है, ठीक है दोस्तों 13, और यहाँ पे दे दिया है क्या, गुणनफल। तो दोस्तों ये जो 36 है ये गुणनफल है, यानी आप 36 को तोड़ेंगे, यानी आप कहेंगे 12 तिहाई 36। अब या तो आप 12 को लिखेंगे क्या, या 36 को एक और इसका खंड क्या होगा, 9 चौक को 36 कहेंगे। ठीक है, और एक तीसरा क्या होगा, 12 तिहाई 36, 9 चौक को 36, और एक हो जाएगा क्या, 6 6 के 36, यानी 6 गुणे 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे दिया है कि उनका योग यानी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो ये क्या हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 13 होगा, 12 3 15 हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा देखिए, यदि हम 9 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यदि 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हुआ।
लेकिन हमें दिया है कि संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 13 है। इसलिए 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो पहली संख्या होगी वो 9 होगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। जब हम इनका क्या निकालेंगे, अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे हम, तो 9 में से 4 निकल जाएगा, ये हमारा होगा 5। ठीक है दोस्तों, है ना कितना आसान दोस्तों, ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया है 5 क्रमागत विषम संख्या। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से जो है ना कटे, वही हमारी विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया है 55, यानी 5 क्रमागत, कुल पदों की संख्या कितनी है, 5। तो आप यहाँ पे तुरंत औसत निकालेंगे दोस्तों, औसत। तो आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग और बटा में कुल पदों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 55 में 5 का भाग देंगे, हो जाएगा 11। यानी आप कहेंगे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत निकला है, यानी औसत मतलब बीज का, यानी बीज की संख्या, यानी आप इसे कहेंगे क्या, मध्यमान। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बीज की संख्या हो गई, यानी ये मध्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या हमारी 11 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 12 सम संख्या हो जाएगी। 11 के बाद यानी आप कहेंगे 13, और 13 के बाद विषम संख्या हमारी क्या होगी, 15। ठीक है दोस्तों, अब 11 से पहले विषम संख्या हमारी क्या होगी, आप कहेंगे 9, और 9 से पहले हमारी विषम संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 7। ठीक है दोस्तों, अब आप संख्या काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे कि यही जो है 5 क्रमागत क्या है, विषम संख्या है दोस्तों, 7 9 11 13 15। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी घटाना ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप कहेंगे सबसे बड़ी, ये आप कहेंगे बड़ी, सबसे बड़ी जो है विषम संख्या 15 हो जाएगी, और सबसे छोटी जो है विषम संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे अंतर पूछ रहा है, कितना आसान है दोस्तों, अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हो गई 15, और 15 में से हम ये 7 घटा लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 8। आप कहेंगे कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, 8। तो 8 हमारा कौन से ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम महारथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह की वीडियो जो हम आपके लिए जो है बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,